यदि कोई धर्म की प्रेरणा से कोई हिंसा करता है तो हम उसे धार्मिक बात सही जिहाद है। जरूर बोल देंगे, इसमें वही कोई तो। बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी हम लोग थूक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर मूत की बात आएगी पतंजलि के तो रागी साहब समर्थन सही करेंगे। बोल रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में धर्म को लेकर जिहाद बताए जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम करे तो वो जिहाद है, अगर हिंदू करे तो भटका हुआ इंसान है, वो जिहाद नहीं कहलाएगा। जैसे थूक जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ऐसे न जाने कितने जिहाद है जो सिर्फ धर्म को टारगेट करके ही बनाया जाता है। अभी जो यूपी की लेडी जो खाने में यूरिन मिला रही थी, वो जिहाद में नहीं आएगा, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से नहीं आती है, वो दूसरे समुदाय से आती है, तो वो जिहाद नहीं कहलाएगा। आज का डिबेट भी काफ़ी खतरनाक है और देखने में मज़ा भी आएगा। आइए और आप मिलकर डिबेट को देखते हैं, उसके बाद हम इस पर डीपली चर्चा करेंगे। लव जिहाद सब का जो टर्मिनोलॉजी है, जिहाद जो मूल जिहाद है, इस्लाम का जो जिहाद है, उसमें तो इस तरह के कृत्यों को कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जो एक जिहाद को प्रचलित कर दिया आतंकवाद ने, जिस तरह से जोड़ दिया जिहाद, जो इस्लाम में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी जिस जिहाद को मानते हैं, उस जिहाद से तो भाई वो जो आतंकवादी घटनाएं वो भी जिहाद नहीं कही जा सकती, लेकिन उसको जिहाद के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई। इसी तरह से लव जिहाद शब्द को केरल में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने प्रचलित किया, कालांतर में वहाँ के हाईकोर्ट ने भी उस शब्द को स्वीकारा और कालांतर में प्रचलित हो गया। नाम छिपाकर किसी को छलना, ये प्रेम तो नहीं हो सकता है ना। नाम छिपाकर किसी से विवाह कर लेना, अपना परिचय छिपाकर किसी को ठग लेना, ये प्रेम तो हो नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम लव जिहाद कहा गया। इसी तरह से आप जो है कोई जमीन ले रहे हैं, फेयर सौदा कीजिए, उसमें किसी प्रकार का जो है गलत तरीके से करेंगे उस पर। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ सर, ये धोखाधड़ी के जो मामले हैं, ये धोखाधड़ी के जो मामले हैं, इनमें इनके जरिए मतलब हिंदू मुसलमान करने की वजह से ये जिहाद शब्द जोड़ा जा रहा है। मतलब अभी तक थूक जिहाद हम सुन रहे थे, वो तो ये जो महिला आई है इसका नाम रीना देवी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत जी ज्यादा बेहतर जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी कर दिया और कुछ ऐसा ही पोस्ट इनका किया गया। ये खुद बताएंगे सर कि आखिरकार किस ओर इनका इशारा था। सच बात यूरिन जिहाद की है कि भरोसा कायम करना धर्म का काम है, भरोसा कायम करना समाज का काम है, और भरोसा कायम कराना सरकारों का काम होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, FSSAI डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ बाकायदा नकली कंटेमिनेटेड घी के लिए, कंटेमिनेटेड दही के लिए, दूध के लिए, खाने के पदार्थ के लिए या किसी भी तरीके के गंदी चीज के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी कानून है। ये कानून थूक के लिए, फूक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सब का सब सिर्फ इसलिए आ रहा था कि इसको कहीं ना कहीं किसी एक धर्म से जोड़े, क्योंकि और कुछ करने की बात नहीं चल रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रेम शुक्ला जी चूंकि सभ्य प्रवक्ता हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कह दी, इन्होंने सब लोगों को, और दुर्भाग्य से कह लीजिए या सौभाग्य से कह लीजिए, आज ये केस सामने आ गया। अगर ये केस आज सामने नहीं आया होता तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना को फैलाने का काम मीडिया ने फैलाया, सब लोगों ने, पूरे मीडिया ने, मैं आपके मीडिया के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ, माफी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि आपके मीडिया ने भी कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात की जिम्मेवारी तय कर दी, जबकि वो बिल्कुल झूठ था। उन बच्चों को, उन लोगों को, उन धार्मिक जो जितने लोग थे उनके खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया था, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये जो एक्ट बनाने की बात करी, एक्ट तो पहले से है, इस एक्ट में तो कहीं कोई हुआ नहीं है। कहीं कोई खाने में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है, कोई खाने में वीर्य मिला रहा है। तो आप महिलाएं, मैं आपको क्षमा के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइसक्रीम में इस तरीके की जो भाषाएं, जो चीजें पकड़ में आई, कोई पानी पूरी क्या नाम का पताशा बंबई में ठेला लगा रहा है, प्रेम भाई वहीं रहते हैं। तो इस तरीके के जो मानसिक विकार के रोगी हैं, जो इस तरीके के जो मनोरोगी हैं या इस तरीके के जो अपराधी हैं, उन कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑलरेडी हमारे कानून में पहले से कठोर प्रावधान है। संगीत रागी साहब, गाजियाबाद, रीना देवी 8 साल से काम कर रही थी परिवार में, और परिवार में घर में खाना बनाने के लिए आटा किससे गूंथती है? अपनी यूरिन से गूंथे हुए आटे से परिवार को रोटियां खिला रही। मैं नहीं मानता। मुसलमान नहीं है हमारा। हमें दो चीजों के बीच में अंतर करना जानना चाहिए। एक तो कि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है
तो वो, और दूसरा एक समाज की एक प्रवृत्ति, और वो समाज की प्रवृत्ति किसी प्रेरणा से, धार्मिक प्रेरणा से कर रही हो, उन दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो हिंसा करता है और वो हिंसक है। दूसरी बात, यदि कोई धर्म की प्रेरणा से कोई हिंसा करता है तो हम उसे धार्मिक जिहाद जरूर बोल देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, देखिए सर, इसी बात पर, जो पहली बात आप कह रहे हैं, इसी बात पर एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है। समाज की प्रवृत्ति, समाज जो है वो प्रेरित करता है या धर्म प्रेरित करता है, तो सर इस्लाम धर्म तो नहीं कहता थूक कर खिलाओ। ये कौन कहता है इस्लाम में सर? इस्लाम तो नहीं कहता कि थूक कर खिलाओ किसी को। मैं तो मुसलमान हूं सर, मैं तो पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ सर। हमारे धर्म में तो नहीं कहा जाता, हमारे धर्म में तो कहा जाता है बहुत गलत बात है, ये तो तुमने खाना गंदा कर दिया, नापाक कर दिया। अगर कोई ऐसा करता है सर तो बिल्कुल मतलब वो गलत काम कर रहा है। तो आपने अभी कह दिया कि ये समाज की प्रवृत्ति, तो आप इसको मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति से किस आधार पर जोड़ रहे हैं कि थूक कर खिलाना मतलब ये मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति? पहले पॉइंट पर मेरा काउंटर। संगीत रागी जी। रुमाना जी, एक मिनट भदौरिया जी, उन्हें बोलने दीजिए, उनका समय है। आइए प्रोफेसर साहब। रुमाना कभी अच्छी बात बोलते भी हैं। जी रागी साहब प्लीज आइए, रागी साहब प्लीज आइए। रुमाना, सबसे दिक्कत क्या है ना कि आप बात पूरी होने से पहले आप बीच में आ जाती हैं, और ये बहुत ही गंदी तरीका है। मैं आपको जर्नलिज्म नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही असभ्यता का प्रतीक है कि मैं अपनी बात खत्म तक नहीं किया और आपने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। सर, मैंने पहले पॉइंट पर आपके काउंटर किया था, आपने कहा था पहला पॉइंट, फिर आप दूसरे पॉइंट पर आ रहे थे। या तो आप एंकर हैं तो आप अपना बोलना शुरू कीजिए, आप ही प्रवचन देना शुरू कर दीजिए। नहीं, आप बोलना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले पॉइंट पर बोला सर, अब आप दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। मैंने तो पहले पॉइंट पर काउंटर किया जी। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब मैंने अपनी बात पूरी रखी नहीं है और आप अपना उसी में अपना शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम करना। हमने कहा था हिंदू मुस्लिम बोला था क्या? आप पॉइंट वाइज बता रहे थे सर, मैंने तो पहले पॉइंट पर आपको काउंटर क्वेश्चन किया। रुमाना, ये आपकी अपनी मानसिकता है, अंदर का जो कुंठा है उसे आप अपनी बोल रहे हैं टेलीविजन एंकर के रूप में यहाँ पर। सर आप मेरी कुंठा यहाँ पर देखने लगे सर। आप अभी बैठकर पूरे समाज की प्रवृत्ति बता रहे थे सर। पहला पॉइंट आप करके अब बोले, आपने खुद बोला अब दूसरा पॉइंट, तो मैंने कहा कि सर पहले पॉइंट पर मेरा काउंटर है सर। हिंदू मुस्लिम किया मैंने, आपने पहले ये क्यों बोला कि मैंने हिंदू मुस्लिम किया? क्योंकि सर हम यहाँ पर बात थूक जिहाद पर कर रहे हैं सर बैठकर, और आपने एक पूरे समाज की प्रवृत्ति से उसको जोड़ा। तो सर मैं और क्या कहूंगी? जो भी देख रहा होगा, छोटा नन्ना मासूम सा बच्चा देख रहा होगा सर, वो भी यही समझेगा, नोना बच्चा भी यही समझेगा जी। हाँ जी आइए। तो आपको मैं तो ये नहीं कह रहा, मैंने तो हिंदू मुसलमान किया नहीं था, लेकिन आपकी अपनी कुंठा है तो मैं उसे पीड़ित है, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए ना, अपनी बात रखिए। वही मैं कह रही हूँ, आगे आइए जी। दूसरी बात, एक व्यक्ति यदि कोई हिंसा करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर कोई हिंसक हो सकता है, अपराधी हो सकता है। लेकिन धर्म की प्रेरणा से कोई हिंसक काफिर कर करके मारता हो तो उसे जिहाद नहीं कहते, उसे जिहाद की परिभाषा में लाते हैं, और इस्लामिक आतंकवाद एक पर्याय बन गया है। इसे पूरी दुनिया में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये तर्क देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि बड़ा हम शांति का संदेश देते हैं इसमें। एक बात। दूसरी बात, ये फूंक मारना और ये सब थूक फेंकना, ये एक प्रकार के इस्लामिक समाज के किसी भी प्रकार की, चाहे वो गलत ही मौलाना हो, गलत टीचिंग के आधार पर यदि ऐसा किया जाता है और एक बड़े वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इसको थूक जिहाद वगैरह शब्द का प्रयोग किया गया। अब होता है या नहीं होता है ये नहीं मालूम, लेकिन एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ। ये जो अरब से जो डेट्स आते हैं, उनके बीज निकाले जाते हैं, उनको मुंह से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है आपको जानकारी है? उसे हराम से हलाल किया जाता है, जिस डेट्स को हम अपने यहाँ खाते हैं। अब वो कैसी चीजें हैं कि एक व्यक्ति मुसलमान के मुंह में जाता है और उससे बाहर आ जाता है, मुंह में नहीं जाने से पहले वो हराम है, और यदि मुंह से बाहर निकल करके आ जाता है तो उसे हलाल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए, थूक के लिए, इसीलिए ये जो जब समाज की प्रवृत्ति बन जाए, उस प्रेरणा से हो जाए, तो जरूर कहा जाता है कि एक समाज की प्रवृत्ति है, इसलिए उसकी कानून है। बाकी व्यक्तिगत अपराध कोई करता है, यदि इसी प्रकार की, यदि वो मानसिकता से, यदि हिंदू मानसिकता से या कोई भी हो मानसिकता से, यदि कोई धर्म की प्रेरणा से उस प्रकार का काम कर रहा होता, तब तो बात समझ में आती। एक और बात कर देता हूँ,
जो डोमिनेंट ट्रेंड होता है उसी के आधार पर किया जाता है। अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में परोसने की कृपया मत करें एंकर मारा। होगी सर आपकी बात करें। अब मैं असीम वकार साहब का रुख करूं। असीम वकार साहब, एक तो ये डेट्स, मतलब वो खजूरों की बात कर रहे थे, तो खजूर को लेकर भी यहाँ पर कुछ संगीत रागी साहब ने ज्ञान दिया सर, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। और वो कह रहे, मैंने आपको जानकारी दी। ओके जी, जानकारी दी है, मुझे लगा दोनों पर्याय है सर, कोई बात नहीं, चलिए जानकारी दी है, ठीक है। तो अब वो साथ ही साथ वो कह रहे हैं साहब ये एक बड़ा वर्ग है, उन्होंने बड़ा वर्ग बोला कि बड़ा वर्ग है, और इस बार तो सर मुसलमानों को लेकर ही कही है ना आपने बात संगीत रागी जी, मुसलमान ही समझो ना, मतलब जो पूरा वर्ग, ठीक है। तो वकार साहब, हाँ, वो कह रहे हैं कि फूक मारना, मतलब वो कह रहे हैं कि भले ही आपको ना पता हो लेकिन ये एक बड़े वर्ग में होता है। तो आइए असीम वकार साहब, आप बताइए आपके यहाँ ऐसा हो रहा है क्या सर? ये धर्म का हिस्सा है, ये इस्लाम धर्म का हिस्सा है ऐसे थूकना खाने में? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो खाने पीने में जो मिलावट है वो चाहे किसी तरह की हो, गंदगी की हो, थूक की हो या मूत की हो, बात सही, मैं हर तरह की मिलावट के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। खाना पीना नंबर 1 का होना चाहिए। जो लोग मिलावट करते हैं उन सबको 10 साल की, मैंने सुना है, सजा होने जा रही है। मैं कह रहा हूँ सजाए मौत होना चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए। बात को समझिए। अब मैं आपके सामने, भैया इसको जरा बंद कर दीजिएगा ये। अब मैं आपके सामने एक लाइन बोलने जा रहा हूं, कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं, उसको नोट करिए जी। और मैं चाहता हूं कि यहां बैठे सभी लोग नोट करें। जो खाने पीने की चीजें होती हैं, इनमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके नंबर होते हैं, कोड होते हैं। उनमें एक कोड है E 322, 631, E 471, E 472, E 481। ये खाने पीने की चीजों में, चाहे वो टॉफी हो, चॉकलेट हो, जूस हो, पिज्जा हो, बिस्कुट हो, कई चीजों में मिलाया जाता है। इनके जरा एक बार मतलब देखिएगा। ये कोड मैंने वो लिए हैं जिनमें सुअर और गाय की चर्बी और मांस है। क्यों मिलाया जाता है? आप अगर मिला रहे हैं तो नाम लिखिए, कोड से क्यों लिख रहे हैं? मैं तो गुजारिश ये करूंगा कि इस तरह की चीजें भी बैन करिए आप। क्या हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी को कोर्ट के जरिए से कोई ऐसी चीज खिला दी जाए जिसमें गाय का मांस या गाय की चर्बी हो, तो क्या वो हराम है हिंदू बहनों भाइयों के लिए कि नहीं है? क्यों हमारे देश में बिक रही हैं वो चीजें? सर आप सनसनी नहीं फैला रहे। अभी इतना बड़ा मंदिर का मामला आया, प्रसाद का ये तो लड्डू क्लियर होता है ना सर, वेज है या नॉन वेज है, ये तो क्लियर होता है ना सर, हरा या लाल निशान होता है। अब आप इस तरीके की कोड वाली बात करके मुझे तो लग रहा है आप सनसनी से फैलाने का काम कर रहे हैं। मैडम, वेज और नॉन वेज, ग्रीन और रेड, हाँ जी, ये सर्किल होते हैं। लेकिन नॉन वेज में कौन सा नॉन वेज है ये तो पता होना चाहिए ना। अब अगर नॉन वेज में सुअर की चर्बी मिली हुई है मैडम, तो हम आप तो नहीं खाएंगे ना। और नॉन वेज में अगर बकरा मिला हुआ है, मुर्गा मिला हुआ है तो हिंदू भाई खा लेंगे, लेकिन अगर गाय की चर्बी है तो नहीं खाएंगे ना। उस नॉन वेज के ऊपर जो नॉन वेज का निशान है उसमें कौन सा नॉन वेज है ये होना चाहिए मालूम। क्यों नहीं होता है? अगर आपको मिलावट की ही जांच करना है तो जरा ईमानदारी से और सच्चे मन से कीजिए। ठीक। पतंजलि वाले हैं, अपने प्रोडक्ट में मूत मिला देते हैं। भारत पहला देश हो गया है जहां खाने पीने की चीजों में मूत मिलाया जा रहा है। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम पूरी दुनिया चांद और मंगल ग्रह और जाने की बात कर रही है और हम आप मुंह तो थूक में उलझे हुए हैं। एक कह रहा करो, एक कह रहा ना करो। भाई कौन सा आदमी ऐसा होगा, कौन व्यक्ति ऐसा होगा, किस धर्म का होगा जो ये कहे कि नहीं साहब थूक मिलाना चाहिए या मूत मिलाना चाहिए? मुझे एक बता दीजिए। मैं तो कभी समर्थन नहीं करता इस तरह का, और मैं समझता हूँ रोमाना जी आप भी नहीं करेंगे। सर आप और मैं इस पैनल में जितने अभी लोग हैं यहाँ बात उनमें से करिए, कोई भी समर्थन नहीं करेगा सर। नहीं, गंदगी का समर्थन कोई नहीं कर सकता। देखिए गंदगी का समर्थन कोई नहीं कर सकता। आपके ऊपर चढ़ गए अभी वो। नहीं अभी नहीं सर, कोई किसी पर नहीं चढ़ रहा। अभी रागी साहब आपके ऊपर बिल्कुल नहीं, अभी रागी साहब बिल्कुल आ गए। मैं कह रहा हूं कि अभी हम लोग थूक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर मूत की बात आएगी पतंजलि के तो रागी साहब समर्थन करेंगे। सही भाई कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं, कौन सी सदी में रह रहे हैं? हम क्यों खाने में थूक और मूत की बात कर रहे हैं? होना ही नहीं चाहिए ये। दोस्तों आपने वीडियो देखा, हम किसी भी थूक मूत
किसी भी जिहाद का कोई समर्थक नहीं करते, लेकिन हमारे देश में गाय के मूत्र को पवित्र माना जाता है क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं। तो वो भी तो एक माता ही है, वो भी तो माँ ही है, तो उसका मूत्र पवित्र क्यों नहीं है? जब गाय माता का मूत्र पवित्र है, उसे हम पी सकते हैं, तो उसका भी मूत्र पवित्र ही होना चाहिए क्योंकि वो तो ओरिजिनल माँ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में धर्म की राजनीति ज़्यादा होती है और धर्म को हम सर्वोपरि मानते हैं। दोस्तों, इस देश में गाय की मूत्र पतंजलि के हर एक प्रोडक्ट में आती है और सरकार उसको धड़ल्ले से बेचती है और उसको ASI सर्टिफिकेट भी देती है, जैसे भारत में होता है। लेकिन ये चीज़ विदेश में इस पर रोक है और पतंजलि का सामान बाहर में नहीं बेचता क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी मिलावटें हैं जो विदेशों में अलाउ नहीं करती। हम सिर्फ मिलावट की बात नहीं करते, हम इसमें राजनीतिक धर्म को देख के घुस जाते हैं। अगर कोई मुसलमान करे तो जिहाद बन जाती है, अगर मुसलमान ना करे तो भटका हुआ राही या कोई गुस्से में आके ये हरकत किया हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। इसको अगर जाति विशेष के नाम पे हम उसे धर्म में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।